प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, हम सबके जीवन में वो भलाई के काम करता है। चाहे हम उसके कभी याद करते हैं, कभी नहीं करते, बहुत सारे लोग, मैं तो नहीं, पर फिर भी वो हमें रोज़ की रोटी हमारी वो देता है और हमारे सब ज़रूरतों को वो पूरा करता है। इसलिए वो सच्चे और महान परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमने धन्यवाद देना चाहिए। आज का वचन सुनने के पहले आइए प्रेयो हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आप सच्चे, जीवित और महान परमेश्वर है प्रभु। आज प्रभु वचन के द्वारा हर एक से बात करो प्रभु। आपके पवित्र उपस्थिति से प्रभु, आपकी पवित्र महिमा से प्रभु हर एक को भर दो प्रभु। आपकी पवित्र अग्नि प्रभु उतर कर आए प्रभु। आपका फायर प्रभु इस जगह पर आए। फायर फायर लॉर्ड प्रभु, तुम्हारा अग्नि यहाँ पर आने दो प्रभु। आपका अग्नि से भर दो प्रभु जी। आपकी पवित्र आत्मा से सबको भर दो प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा तो आज आप बात करो प्रभु। हर एक के हृदय में प्रभु आप बात करो प्रभु। वचन के द्वारा हर एक को याद करो प्रभु। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आज का वचन 100 गुना फलों को लेकर आए। हालेलुया। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ। आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। दूसरी कोरिन्थियों के पत्र उसका 4था अध्याय और 4थी आयत हम देखेंगे। 2 कोरिन्थियन 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। ये वचन बहुत, इसमें गहराई है, ये वचन में बहुत ये अर्थपूर्ण है और ये हमारे जीवन में कार्य करने वाला ये परमेश्वर का बहुत सुंदर सा वचन है मेरे प्रियो। और उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने, इस संसार का जो ईश्वर है, उन्होंने उनकी बुद्धि अंधी कर रखी है। यानी उन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है, ताकि मसीह जो प्रभु यीशु मसीह है परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी पिता का प्रतिरूप है। यानी वो पिता और प्रभु यीशु मसीह एक ही है, पर वो पिता का स्वरूप लेके इस पृथ्वी पर आया था। इसलिए यानी प्रतिरूप यानी प्रतिबिंब भी जिसे कहा जाता है। जैसे हम अपने आप को मिरर में देखते हैं तो हम दिखाई देते हैं, तो उसे प्रतिरूप कहा जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह पिता का प्रतिरूप है कि पिता उसके जैसा ही है, पिता का हृदय भी उसके जैसा ही है। तो वो प्रभु यीशु मसीह जो पिता का रूप है, जो पिता का स्वरूप है, जो पिता का प्रतिरूप है, यानी वो एग्जैक्ट कॉपी है पिता की, उसे कहा जाता है प्रतिरूप। उसके उसके तेजों में सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का जो सुसमाचार है या गुड न्यूज है, वो शुभ संदेश है, तो वो कैसा है? तेजोमय है। जब भी हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार करते हैं तो उसमें प्रकाश रहता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद प्रकाश है। तो उसके बारे में जब भी सुसमाचार करते हैं तो वो तेजोमय रहता है, जिसमें तेज है, जो ब्राइटनेस से भरा हुआ है और जो प्रकाश से भरा हुआ है। तो जो तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्या प्रभु चाहता है कि उसके लोगों पर उसका प्रकाश न चमके? नहीं। जो अविश्वासी है, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को माना नहीं है, उनके लिए ये कहा गया है। क्योंकि हम देखेंगे कि अविश्वासी किसे कहा जाता है। एक है विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, पर दूसरे अविश्वासी की जो बस वचन सुनते हैं या उस पर मनन नहीं करते या प्रभु यीशु मसीह को मानते ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जो प्रार्थना करते हैं, बहुत उन्होंने शुरू में प्रार्थना की, पर जब उनके प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिला तो उन्होंने प्रभु पर भरोसा करना, विश्वास करना, उसके संगति में बैठना या उसके साथ भक्तिपूर्ण रहना उन्होंने छोड़ दिया।
क्यों छोड़ा? क्योंकि उनका विश्वास प्रार्थनाओं से और प्रभु यीशु मसीह की करुणा से, उसकी दया से, उसके अनुग्रह से उठ चुका। उन्हें लगा कि ये क्या है? ये तो कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए उन्हें उन लोगों को अविश्वासी कहा है, जो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार और चंगाई पर, उसके कामों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें अविश्वासी कहा है। देखो, जब प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमने प्रार्थना की और जब हमको चंगाई मिली, प्रभु ने हमें चंगा किया, तो हम 1-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन प्रभु को धन्यवाद देते रहते। बाद में वापस हम अपनी दुनिया में व्यस्त हो जाते हैं, फिर वही झगड़े, गाली गलौज, फिर अपने जीवन की समस्या, उसमें इतना उलझ कर रह जाते हैं कि हम परमेश्वर ने जो हमको चंगाई दी, जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में एक बड़ी टेस्टमनी की, हम उसको भूल जाते हैं और फिर धीरे 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 वापस परमेश्वर से हम दूर हो जाते। उन्हें अविश्वासी कहा गया है। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपने शरीर, अपने प्राण और अपने लहू को बहाया, वो बलिदान का मेमना उस कलवरी क्रूस पर हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पापों की, हमारे गुनाहों की माफी मिले। पर अगर हम उस क्रूस पर, हम प्रभु यीशु मसीह के बहाए हुए लहू पर, उसके तोड़े हुए शरीर पर विश्वास नहीं करते, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते कि हाँ, वो मारा गया, गाड़ा गया और वो तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर जो कोई विश्वास नहीं करता, उसे अविश्वासी कहा जाता है। तो पहले जो वचन हम देखते हैं, और उन अविश्वासियों के लिए ये वचन कहता है, दूसरे कोरिन्थियों के पत्र उसका 4 अध्याय और 4 आयत में लिखा हुआ है। तो मैंने इसलिए ये बताया कि अविश्वासी कौन है? कि जिन्होंने बाइबल पढ़ा, जिनको बाइबल पता है, जिन्होंने सुसमाचार सुना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे गुनाहों के खातिर वो सूली पे चढ़ा, उसकी वजह से आज हम गुनाहों से आजाद हो चुके, अब हमारा न्याय नहीं होने वाला। इन सब बातों पर हमने धीरे धीरे विश्वास करना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि हमारे प्रार्थनाओं का तुरंत जवाब नहीं मिला। तो ऐसे लोग हैं कि कोई कहते हैं कि हमने, कोई अगर सीरियस है हॉस्पिटल में और हमने उनके लिए बहुत प्रार्थना की, पर प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारा प्रियजन वो हमें छोड़कर चले गए, तो वो सारा दोष परमेश्वर पर लगाते हैं और परमेश्वर को मानना छोड़ देते हैं। उन्हें अविश्वासी कहा जाता है। कि जिन्होंने परमेश्वर को चखा था, जिन्होंने परमेश्वर का अनुभव किया है और फिर वो बैकस्लाइड हो गए, परमेश्वर से दूर होते गए और उस पर विश्वास करना, उसके ऊपर भरोसा करना उन्होंने छोड़ दिया। अनंत काल का जीवन प्रभु यीशु मसीह के वजह से मिला, उसकी वजह से हमें उद्धार मिला है और उसकी वजह से आज हमें स्वर्ग का राज्य मिला है मेरे प्रभु। पर इन सब बातों पर जो कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोग देखे कि वो कहते हैं कि हाँ, मृत्यु के बाद किसने देखा, हमें क्या पता कि मृत्यु के बाद सही में हम स्वर्ग जाने वाले हैं। यानी उन्हें बाइबल के वचनों पर विश्वास नहीं है। तो ये जो वचन है आज का, उन लोगों के लिए है कि जो अविश्वास के कारण, जो आज नरक में जा रहे, जिन्होंने अविश्वास के कारण वो परमेश्वर से दूर चले गए हैं। तो ये सब उनके जीवन में अविश्वास कहाँ से आया? क्योंकि जिनकी बुद्धि, जो समझ बुद्धि है हमारी, इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। हमारी ये जो बुद्धि है, बुद्धि की वजह से हम सब काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, बोलते हैं, खाना बनाते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमारी बुद्धि हमें चलाती है। पर इस संसार का जो ईश्वर है, अभी आप मुझे बताओ, संसार का ईश्वर कौन है? आज के तारीख में इस संसार का ईश्वर कौन है? यीशु मसीह तो हमको प्रकाश देने वाला है, पर किसने हमारी बुद्धि को अंधा कर रखा है? संसार का ईश्वर, आज इस संसार का ईश्वर कौन है? मोबाइल, इंटरनेट, हमारे दोस्त, हमारे सहेलियां, हम जहां पर टाइम व्यतीत करते हैं, यानी ये सब बातें
लोग आज इतने सारे मीडिया पर रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, ये सब शैतान के कार्य है मेरे ब्रो। तो आज इस तारीख में, आज के दिन, संसार का ईश्वर शैतान है, जिन्होंने आज हमारे युवाओं के मन पर और हर एक श्रेणी के लोगों पर, बड़े से लेके बुजुर्ग तक, बच्चे से लेके हर एक के मन में इतना असर करके रखा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ समय बिताना छोड़ दिया है मेरे ब्रो। और उनका ज्यादा से ज्यादा समय आज मोबाइल पे रहता है, 24 घंटे वो मोबाइल पे पड़े रहते, इंटरनेट पे रहते, चैटिंग करते रहते, और वो धीरे 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 परमेश्वर से दूर होते गए। क्योंकि शैतान जो है, जो आज इस जगत का, इस संसार का ईश्वर वो बन चुका है शैतान, और वो आज हमें परमेश्वर से दूर कर रहा है। और उसने हमारी बुद्धि को कैसा किया, अंधा कर दिया। हम देखकर भी अनदेखा कर रहे, समझकर भी ना समझ बन रहे। हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए कोड़े खाए, अपने शरीर को तोड़ा हमारे लिए। उसने हमारे लिए बेइज्जत होना पसंद किया, उसके ठट्टा हुई उसने बर्दाश्त किया। और आज प्रभु यीशु मसीह सच में हमारे लिए रो रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि हम नरक जाए। पर आज का जो ईश्वर है, वो संसार का जो ईश्वर है, वो शैतान है मेरे प्रियो। और फिर शैतान क्या करता है, उसने वचन में मिलावट लाई है। वो बहुत सारे बातों से उसने, ये जो परमेश्वर का जो पवित्र कलाम है, ये परमेश्वर के पवित्र वचन है, तो इस वचन में उसने मिलावट लाई है। जैसे खाने में मिलावट होती है, आज बहुत बार हमें शुद्ध खाना नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें मिलावट रहता है, भूसा डाला हुआ रहता है। लाल मिर्च की पाउडर भी लो तो उसमें कलर डाला हुआ रहता है, हल्दी में पीला कलर मिक्स करके, मिलावट करके आज हम खाना खा रहे। तो परमेश्वर का हमारा जो आत्मिक आहार है, जो हमारे सोल के लिए जो खाना है, यानी परमेश्वर का वचन है, उसमें भी लोगों ने आज मिलावट की है। क्योंकि उनके हिसाब से, जो उनके फायदे के लिए, जो उन्हें अच्छा लगता है, उसी बात से वचन में मिलावट करके वो प्रचार करते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान उनको अलग अलग बुद्धि से चला रहा है, उनके ऊपर कंट्रोल कर रहा है। आज हम देखते हैं कि शैतान लोगों के जीवन पर, उनके सेहत पर, उनके काम पर, उनके फैमिलीज पर वो कंट्रोल कर रहा है, नियंत्रण कर रहा है, और अपना प्रभाव उन पर डाल रहे हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत बार हम किसी फिल्म स्टार या कोई अभिनेता या कोई एक्ट्रेस की हम कॉपी करते हैं। वो तो पैसा कमाते, पर हम जब उनको बार बार देखते रह जाते, तो लोगों का बातचीत करने का ढंग भी बदला हुआ है आज। क्यों? क्योंकि शैतान ने उनके द्वारा हमारे जीवन पर प्रभाव डाला है। हम देखते गुंडागर्दी होती है, लोगों के बातचीत करने का ढंग भी उसी रीति से हो जाता है मेरे प्रो। तो आज यानी वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, संसार की हर एक चीजों पर उसका अधिकार है, शैतान का अधिकार है। हर एक चीज लो, कोई भी चीज लो जिसमें मिलावट है, जिसमें नफरत है, आज लोगों के दिलों में प्यार नहीं है, ये सब बातों का मतलब हर एक रिलेशन में, हर एक रिश्ते में, हर एक चीज में उसका नियंत्रण आज हो चुका है मेरे प्रियो। जब तक परमेश्वर उसको अनुमति देता है, तब तक वो आगे बढ़ेगा। अभी परमेश्वर शांत है, परमेश्वर ने उसको अलाउ किया है कि तू जो कर रहा है वो कर। पर ऐसे हालात में हम उसका नियंत्रण हमारे ऊपर न आए, वो हमारे ऊपर शैतान कंट्रोल ना करे, इस जगत की चीजों से हम बहक न जाए, हम व्यभिचार में ना पड़े, शरीर की लालसाओं में ना पड़े, इसके लिए हमें प्रार्थना में रहना है मेरे लोग। आज वचन कहता है कि इस जगत के ईश्वर ने लोगों की बुद्धि अंधी कर रखी, उनके आंखों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। वो नशे का पर्दा है, वो गुंडागर्दी का पर्दा है,
वो उनकी घमंड का पर्दा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं मेरे प्रियो, कि जिसकी वजह से इस संसार का ईश्वर जो है, वो शैतान बहुत अलग 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 बातों से हमें उलझा के रखता है। वो हमारा समय चुराता है, वो हमारे पैसे चुराता है, और हम उसके प्रभाव में, उसके कंट्रोल में आए हुए हैं। और प्रभु कहता है कि वो जो अविश्वासी है, जिनके बुद्धि पर संसार के ईश्वर का असर हुआ है, तो वो जो प्रभु यीशु मसीह जो पिता का प्रतिरूप है, तो वो उसके प्रकाश में वो आ नहीं रहे। वो जो उसका सुसमाचार है, उसके उद्धार में, उसके ग्रेस, उसके अनुग्रह को वो मान नहीं रहे आज वो। शैतान का मतलब क्या है? शैतान यानी वो हमारा शत्रु है। आज हमें ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती, घूमना फिरना, गलत रिलेशनशिप में रहना, मौज मस्ती करना, फ्राइडे सैटरडे को सब जो आज चल रहा है, वो सब करने में हमें अच्छा लगता है। क्योंकि जो शैतान है, वो हमें दिखा रहा है कि ये सब अच्छे है, पब, डांस, गाना, मौज मस्ती, ये सब अच्छा है। पर वो हमारा शत्रु है। वो कभी हमारा अच्छा नहीं चाहता है, पर वो हमारा बुरा ही चाहता है। तो शैतान का मतलब है शत्रु या दोष देने वाला। वो हमारे ऊपर दोष लगाता है। हमें कौन दोष लगाता है? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे ऊपर दोष लगाया जाएगा कि मैंने तुझे समय दिया था, पर तूने क्या किया? तू ये इस संसार के ईश्वर के संग रहा, जो संसार का ईश्वर यानी शैतान है। और वो शैतान हमें दोष देने वाला, उसका मतलब है इब्री भाषा में कि दोष देने वाला। तो आज हमें निर्णय करना है कि हमें क्या चाहिए। क्या हमें अंधकार में जीना है, या प्रकाश जो यीशु मसीह है उसके संगति में रहना है? क्योंकि परंतु आज जो इस जगत पर नियंत्रण कर रहा है, अपना प्रभाव लोगों के दिलो दिमाग पर डाल रहा है, वो दोष देने वाला है। वो कभी प्यार नहीं करता हमसे, पर हमारा वो नाश करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए वो बैठा है। क्यों? क्योंकि अगर हमारे आत्मा का नाश होता है, तो हम नरक में जाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि कोई भी सोल परमेश्वर में या स्वर्ग के राज में न जाए। इसलिए वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। ये सब गलत चीजों का प्रभाव उसने हमारे मन पे, दिलो दिमाग पर उसने डाला हुआ है। उसमें घमंड आया जब परमेश्वर ने, पिता ने एंजल्स बनाए हुए थे, तब ये आज उसे शैतान कहा जाता है, पर वो लूसीफर था। वो परमेश्वर की आराधना करने वाला, स्वर्ग में एक सराफिम के जैसा वो एक उच्च श्रेणी का स्वर्गदूत था। पर उसमें घमंड आया। उसे लगा कि पिता कौन है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, मेरा दर्जा उनसे कई गुना बढ़कर है। और वो अपने आप को परमेश्वर से अपनी तुलना करने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें घमंड आया था। वो दिखने में भी बहुत हैंडसम था, और वो क्वायर लीडर था, गाने बजाने वाला, गाने गाने वाला। पर आज इसलिए हम देखते कि जो भी म्यूजिक हम सुनते हैं, तो उसमें वल्गर वर्ड्स रहते, डबल मीनिंग के वर्ड्स रहते, और वो हमारे छोटे छोटे बच्चे ऐसे गाने सुन रहे मेरे पे। यही जगत का ईश्वर है। इस संसार का वो ईश्वर है जो गंदे गाने जो लोग देखते हैं, सुनते हैं, उसका असर हमारे छोटे बच्चों से लेके हमारे नौजवान बच्चों पर, बड़े बुजुर्ग पर पड़ रहा है। और उनकी सोच, उनके विचार, उनकी नजर गंदी बातों से भर चुके मेरे प्रियो। तो शैतान में घमंड आया और उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया, रिबेलियन हो गया। उसने विद्रोह किया परमेश्वर के खिलाफ कि मैंने तेरी बातें सुनूंगा, मैं तुझसे बढ़कर हूं। तो पिता ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया मेरे प्रो। और इसलिए इसलिए वह परमेश्वर के सबसे बड़ी कीमती चीज क्या है? परमेश्वर की सबसे बड़ी नायाब कीमती चीज है मनुष्य।
जिसको परमेश्वर ने बनाया। वो परमेश्वर के लिए वो बहुत प्रेशियस है, हम लोग मूल्यवान है उसके नजर में। तो परमेश्वर ने जो सबसे बड़ी कीमती चीज यानी मनुष्य को बनाया, उसका वो बहुत बड़ी रीति से हेट करता है, द्वेष करता है मेरे प्रभु, डाह करता है। क्यों? क्योंकि पिता ने उसको स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। और जो पिता की निर्मिति यानी हम मनुष्य, जिसको उसने बुद्धि दी है, ज्ञान दी है, दिया हुआ है, और अपने प्रतिरूप में परमेश्वर ने हमें बनाया है, पिता ने, उसको वो पसंद नहीं आता। इसलिए वो परमेश्वर की सबसे अच्छी चीज यानी मनुष्यों का, वो मनुष्य के खिलाफ है। इसलिए वो आज मनुष्यों के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, अपना प्रभाव उनके ऊपर डाल रहा है, हमारे ऊपर वो नियंत्रण करने की कोशिश कर रहा है मेरे को। तो आज हमारा ईश्वर कौन है? आज ये सोचने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। परंतु आज वो इस जग जग पर भले वो नियंत्रण कर रहा है, प्रभाव कर रहा है, फिर भी जब प्रभु यीशु मसीह दोबारा आएगा तो उसको हमेशा हमेशा के लिए उसको बंद किया जाएगा। आज उसको छूट दी गई है। आज वो खुला घूम रहा है। आज वो चर्च के बाहर है। आज वो चर्च के लोगों के अंदर है, जो नफरत फैलाते हैं, कड़वाहट फैलाते हैं। वो इस रीति से लोगों पर नियंत्रण कर रहा है मेरे ब्रो। आज वह परमेश्वर के विरुद्ध और उसके लोगों के विरुद्ध लड़ाई कर रहा है। ये लड़ाई उसके परमेश्वर के साथ है, पिता के साथ है, यीशु मसीह के साथ है। इसलिए वो आज हमारे ऊपर वो नियंत्रण कर रहा है, और वो परमेश्वर के विरुद्ध और हमारे विरुद्ध में वो लड़ाई कर रहा है। परमेश्वर के लोगों ने यीशु मसीह के साथ वफादार न रहने के लिए शैतान उन्हें पापों में और इस जगत की चीजों में चीजों का गुलाम किया हुआ है उसने, और हमें बहकाया है उसने। बहुत सारे लोग बहक चुके हैं, और वो परमेश्वर का मार्ग कैसा है? सकरा मार्ग है, छोटा मार्ग है। उससे जाना वो पसंद नहीं करते, पर ब्रॉड वे से जाना पसंद करते, बड़े मार्ग से जाना पसंद करते। क्योंकि सबको एंजॉय करना, अपने जीवन में मस्ती करना, गलत चीजों में फंस जाना, यही लोगों को पसंद आता है। तो परमेश्वर के लोगों ने यीशु मसीह के साथ वफादार न रहने के लिए शैतान हमें बहका रहा है मेरे प्रो। इसलिए आज लोग अंधे हो गए। वो देखकर भी देख नहीं पा रहे, समझ कर भी उनकी समझ ना समझ के जैसी हो गई है। आज वो लोग अंधे हो गए ताकि यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार न सुनने पाए। इसलिए मैं लोगों को बोलती हूँ कि क्यों नहीं आए सुसमाचार सुनने को। तो उनके पास बहुत सारे बहाने रहते, बाहर गए, काम आ गया, बीमार पड़ गए, मेहमान आ गए। क्यों? क्योंकि शैतान ने उन पर नियंत्रण किया है। शैतान नहीं चाहता है कि वो परमेश्वर का सच्चा सुसमाचार सुने। इसलिए लोगों को वो धीरे से वो प्रभु से दूर कर रहा है, उनके ऊपर नियंत्रण कर रहा है। इफिसिया दूसरे कुरिन्थियों के पत्र उसका 6वां अध्याय और 14वीं आयत में हम देखेंगे 2 Corinthians 6:14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? या ज्योति और अंधकार की क्या संगति? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, यानी उनके साथ जो धर्मी लोग हैं वो अविश्वासियों के साथ अगर जुड़ जाते हैं तो वो
एक समान नहीं हो जाते। क्योंकि अगर समझो कोई परमेश्वर को मानने वाला है, उसकी शादी अविश्वासी लड़की के साथ हुई, और विश्वासी लड़के के सोच अलग है, वो परमेश्वर में बढ़ने वाला है, पर उसने अविश्वासी लड़की के साथ शादी की। जब वो उसके साथ जुड़ जाता है तो वो कभी एक नहीं हो पाते, क्योंकि उनकी सोच अलग रहती, उनके विश्वास अलग रहता है। तो इसलिए ऐसे लोगों से तुम मत जुड़ो कि जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, और उनके साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हम विजोड़ हो जाते, यानी हम हमारी जो पेयर है वो मैच नहीं कर पाते, हमारे दोस्त है वो हमारे संग वो मैच नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी सोच अलग है। हम प्रार्थना करना चाहते और वो कहेंगे क्या प्रार्थना प्रार्थना कर रहे, चलो हम घूम कर आते, चलो थोड़ा सा जाके शराब पी कर आते, मस्ती करते, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और हम प्रेयर छोड़ के, परमेश्वर का समय छोड़ के हम उनके पीछे हो लेते। यानी शैतान हमें हमारे ऊपर ऐसे अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग सिचुएशंस के द्वारा हमारे ऊपर नियंत्रण करता है मेरे लोग। और आगे लिखा हुआ है, क्या ऐसे धार्मिक और अधर्म का क्या मेल। एक धार्मिक व्यक्ति और अधर्मी व्यक्ति, उन दोनों का क्या मेल। वो कभी उनका मेल हो सकता है, कभी वो एक हो सकते, कभी वो जुड़ सकते, कभी नहीं। क्योंकि एक तो वो व्यक्ति धर्मी बन जाएगा, या धर्मी व्यक्ति उसकी वजह से अधर्मी हो जाएगा, तो उनका कोई मेल नहीं होता है मेरे प्रो। और आगे लिखा हुआ है, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति। प्रभु यीशु मसीह और शैतान की कभी संगति नहीं हो सकती, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो जगत की ज्योति है और शैतान अंधकार से भरा हुआ, उसकी दुनिया ही अंधकार में है। जो गुप्त रीति से किए हुए पाप है, जो हम अंधकार में करते कि हमें कोई देखे नहीं, शायद वो ड्रग्स रहने दो, या जो भी पाप है, आप लोगों को मुझसे ज्यादा मालूम है। तो जो भी पाप हम अंधकार में करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह अंधकार में नहीं जी सकता। शैतान और प्रभु यीशु मसीह कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उजाला है। प्रभु यीशु मसीह जीवन देने वाला परमेश्वर है। उसकी वजह से हमें उद्धार मिला है, उसकी वजह से हमें चंगाई मिली, उसकी वजह से हमें नया जीवन मिला है। पर शैतान क्या करता है, वो हमें फंसाता है, वो हमारा शत्रु है, वो हमारे ऊपर दोष लगाता है। ये क्या तुम प्रभु प्रभु करते हो, क्या तुम्हारे जीवन में कुछ भी तो नहीं हो रहा है। तो वो हमारे ऊपर दोष लगाने वाला, एलिगेशन लगाने वाला है, और वो हमें जीवन नहीं, पर वो हमें मृत्यु देता है। क्योंकि पाप का वेतन तो मृत्यु है। जब हम पाप में पड़ जाते हैं तो उसकी वजह से मृत्यु आई है। वो मृत्यु हमारे आत्मा की मृत्यु है, शरीर में तो हर कोई मरने वाला है, पर शैतान की वजह से मृत्यु आई है। तो वो मृत्यु हमारी नरक में ही होने वाली, जहां पर दांत पीसना, रोना धोना, अग्नि। तो क्या हम उधर जाना पसंद करेंगे? इसलिए प्रभु कहता है, परमेश्वर का ये वचन कहता है कि उनके जैसे मत बनो, अविश्वासियों के जैसे। क्योंकि उनका ईश्वर कौन है? जगत का है, जिसने उनके बुद्धि पर असर डाला है, ताकि वो परमेश्वर के पवित्र कलाम को, उसके पवित्र वचन को ना सुने, न पढ़े। इसलिए वो हमारे ऊपर नियंत्रण करता है। इसलिए मैं सबको बोलती रहती कि वचन पढ़ो, वचन पढ़ो, वचन में जीवन है। ये पवित्र कलाम में उजाला है। प्रभु यीशु मसीह उजाला है, प्रकाश है, जीवन की ज्योति है। हम अगर पढ़ेंगे नहीं तो हम कभी भी उसके संगति में, फेलोशिप में नहीं रहेंगे। और जो जगत का ईश्वर है, जो शैतान है, उसमें रहने के हम ज्यादा कोशिश करेंगे। क्योंकि जब भी बाइबल पढ़ते हैं, लोग कहते हैं हमें नींद आती है, लोग कहते हैं कि हमें इच्छा नहीं होती बाइबल पढ़ने की। क्यों? क्योंकि शैतान ने तुम्हारे बुद्धि पर कंट्रोल किया है, उसने तुम्हारे ऊपर नियंत्रण किया हुआ है मेरे प्रभु। आज ही अगर हम इस बात से दूर चले जाएंगे और परमेश्वर में जुड़ जाएंगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बहुत अच्छे काम करेगा। 15वीं आयत में लिखा हुआ है, और मसीह का बलियाल और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ
अविश्वासी का क्या लगाव? मसीह का बलिया के साथ, बलियाल यानी शैतान के साथ क्या लगाव? वो दोनों का प्रेम कभी नहीं हो सकता। या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या लगाव? हम कभी अविश्वासी के संग दोस्ती नहीं कर सकते, और यीशु मसीह कभी बलियाल जो शैतान है जिस उसके संग कभी लगाव या दोस्ती या अच्छा रिश्ता नहीं बन सकता। तो ये वचन है मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हमसे कह रहा है। तो यीशु मसीह हमें शैतान के कामों से और बंधनों से छुड़ाने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने शरीर का, अपने प्राण का, अपने लहू का बलिदान दिया हमारे लिए। शैतान ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, उल्टा उसने हमें गलत मार्गों पर लेकर गया है। उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ किया है। आज हमें रिपेंट करने की भी आवश्यकता नहीं, अगर हमारा उतना विश्वास है तो प्रभु यीशु मसीह ने आज हमारे लिए सब कुछ किया है। आइए हम देखते हैं पहले यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 8वीं आयत में हम देखते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। आज हमें इस वचन पर ध्यान देना चाहिए कि जो कोई पाप करता है, पाप क्या है, किस प्रकार के है, वो आप लोगों को पता है मेरे प्रो, कि पाप क्या है। और जो कोई पाप पाप क्या है तुम लोगों को भी पता है। वो अगर पाप करते हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के पिता की संतान नहीं है, तो वो शैतान की संतान है। और क्यों? क्योंकि शैतान आरंभ से ही, इस जगत के सृष्टि के निर्माण होने के पहले से ही वो पाप करता आया है। इसलिए परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक डाला। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर, इस पापी जगत पर जहां पर शैतान का राज्य है, वहां पर वो इसलिए प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को नाश करे। जो शैतान आज लोगों के ऊपर काम कर रहा है, उनके मन पर, उनकी सोच पर, उनके जीवन पर, उनके सेहत पर, उनके पैसों पर, वो जो भी काम कर रहा है शैतान, प्रभु चाहते हैं कि वो सब कार्य शैतान के नाश हो जाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। तो आज हमें क्या करना है? क्या अविश्वासी के साथ जुड़ना है? अगर अविश्वासी के संग हम रहते तो हम भी अविश्वासी हो जाएंगे, हम भी शैतान के कामों में इंटरेस्ट लेंगे, क्योंकि वो शुरू से ही वो पाप करता आया है। अगर हमारे जीवन में ऐसे पाप है तो हम शैतान के संतान हो गए। तो आज हमें निर्णय लेना है कि क्या मुझे अंधकार का जीवन चाहिए या उजाला चाहिए? क्या मुझे वो दिया बल चाहिए या मुझे प्रभु यीशु मसीह चाहिए? क्या मुझे चंगाई चाहिए? क्या मुझे मौत चाहिए? क्या मुझे खुशहाल विश्वास का जीवन, आनंद से भरा हुआ जीवन चाहिए, या कुड़कुड़ाने वाला, चिंता करने वाला, रात को नींद न आने वाली ऐसी जिंदगी जीना है? आज मेरे प्रियो इस बात पर गौर करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता है कि तुम्हारा नाश हो जाए। इसलिए वो चाहता है कि हम अनंत काल का जीवन जिए, हम उसके संग स्वर्ग में पिता के संग रहे। वो प्रभु यीशु मसीह चाहता है। वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया है। तो आज हमें आंखें खोलकर उसको देखना है मेरे प्रभु। आंखें अंधी कर कर शैतान के पीछे अंधे से चले जाएंगे तो उसका मार्ग बहुत ब्रॉड है, और ब्रॉड मार्ग से हम सीधे नरक में चले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा आज प्रभु ने आपसे बात की। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 देती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु आपने हमें सही समय पर प्रभु अपने पवित्र मार्ग में लाए। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। प्रभु हम सबका जीवन प्रभु यीशु मसीह पाप में पड़ा था, अंधकार में पड़ा हुआ था। हम भी प्रभु
घमंड से भरे हुए थे, आपको नहीं मानते थे। प्रभु आपने हम सबके जीवन में बहुत सारे कार्य किए हुए, आपने हमारे जीवन में इतने सारी चंगाई, इतने सारे टेस्टिमनीज आप हमारे जीवन में लेकर आए, फिर भी हमने आपको महत्व नहीं दिया। प्रभु आज हमारे सब पापों की क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह, और हमें आपके पवित्र मार्ग में चलाओ प्रभु जी। प्रभु जी मैं प्रार्थना विनती कर रही हूँ प्रभु, आज जो कोई भी मुझे देख रहा है प्रभु, आपका ये पवित्र वचन सुन रहा है प्रभु, उनके जीवन में रे सच्चे खुदा बहुत अच्छे काम करो प्रभु, उनको छुओ प्रभु जी, उनका जीवन परिवर्तित करो प्रभु, उनके जीवन में बदलाव लाओ प्रभु। क्योंकि शैतान चाहता है प्रभु मेरे हर एक नौजवान भाई बहन के लिए, हर एक मेरे बड़े बुजुर्ग के लिए प्रभु, कि वो पाप में चले जाए, वो गंदी आदतों में चले जाए, गंदी बातें देखे करे प्रभु, और शैतान उनके दिलों में, उनके दिमाग पर असर कर रहा है प्रभु। आज मैं प्रार्थना करती हूँ और शैतान के हर एक बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप आए जीवन देने के लिए, बहुतायत का जीवन देने के लिए, यूहन्ना 10:10 के अनुसार प्रभु, और शैतान आया हमारा नाश, घात, हत्या करने के लिए। हाँ मेरे जीवित खुदा, आज आप कार्य करो प्रभु, जिनके भी मनों पर प्रभु शैतान राज्य कर रहा है प्रभु, उस बंधन को मैं तोड़ती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। जो भी आपसे लुकवार्म हो चुके, आपसे बैकस्लाइड हो चुके, आपसे दूर हो चुके प्रभु, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, कि जो कुछ भी आपने उनके जीवन में कार्य किया है प्रभु, आज उनको याद करने की इच्छा दो प्रभु, उनका जीवन बदली करो प्रभु, क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हो प्रभु जी। इसलिए आपने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए प्रभु आप वो कलवरी के क्रूस पर चढ़े प्रभु, हमारे लिए आपने मौत सही प्रभु, और हमारे लिए आप तीसरे दिन जी उठे प्रभु। आज प्रभु हर एक के दिल को, हर एक के हृदय को छुओ प्रभु, और जो कठोर था, जो उनका हृदय कठोर हो चुका है प्रभु, जो आपसे दूर हो चुका है प्रभु, जो आप पर अविश्वास कर रहे प्रभु, वो सब दुष्ट दुरात्मा की ताकत को, शैतान की वो शक्ति को यीशु मसीह के नाम से प्रभु आज मैं जड़ से उखाड़कर उसे अग्नि में जलाकर भस्म कर देती हूँ प्रभु, ताकि वो लोग आप पर विश्वास करें, उनके आंखें खुल जाए प्रभु। इस संसार के ईश्वर ने जो उनके आंखें अंधी करके रखी है, उनकी बुद्धि जो अंधी करके रखी है प्रभु, आज मैं प्रार्थना करते हो प्रभु यीशु मसीह कि उनका वो अंधापन निकल जाए प्रभु, और उनकी आंखें खोलो प्रभु जी, ताकि वो सच्चाई को देखने पाए प्रभु, ताकि वो आप पर भरोसा करे प्रभु, ताकि वो आपके संगति में अनंत काल का जीवन प्राप्त कर पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह उनके ऊपर करो प्रभु। आज आप प्रभु हर एक के जीवन में बहुत आज से कार्य करो प्रभु। रबरा शखोरी अंथरा बरा निहंता खोरी अंथरा बरा शंदरा बारी शिखेरी अंथरा बरा री खरा बरा 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 बामू शखोरी अंथरा बारी री हंता खरा बरा बरा बा। प्रभु आज हर एक को छो प्रभु जी, मेरे जीवित है सच्चे खुदा, हर कोई चाहता है कि वो चंगाई से भरे, उनको पैसे मिले, जॉब मिले, सब कुछ चाहते हैं प्रभु, पर वो आपको नहीं चाहते मेरे जीवित है खुदा। आज उनके जीवन में आप कार्य करो। हालेलुया प्रभु, आज उनको छुओ प्रभु, और वो पहले आपके राज्य की खोज करने की उन्हें इच्छा दो प्रभु, ताकि ये सब कुछ आप उन्हें देने वाले, चंगाई, जॉब, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, सुंदर से बच्चे, आप सब कुछ देना चाहते, घर देना चाहते, गाड़ी देना चाहते प्रभु, अनंत काल का जीवन देना चाहते, अनुग्रह का जीवन देना चाहते हो प्रभु। उन्हें इच्छा दो कि वो आपको खोजे प्रभु। आज कार्य करो मेरे जीवित खुदा, हर एक के जीवन में कार्य करो प्रभु जी। अंधापन उनके जीवन से चला जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। उनके अंधापन उनके मन से, शरीर से, सोच विचार से चला जाए। हालेलुया, हालेलुया प्रभु। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब ये एड्स कैंसर ट्यूमर के पेशेंट है प्रभु, उनको छुओ, उन्हें पूरी रीति से चंगाई से भर दो। अगर वो चंगे हो चुके, वो आपको भूल चुके प्रभु, उन्हें माफ कर दो प्रभु, और वो दोबारा इस वचन के द्वारा आपसे जुड़ने पाए प्रभु। ऐसा अनुग्रह करो मेरे सच्चे खुदा। प्रभु प्रार्थना करते हो प्रभु जी, जो भी थायराइड के पेशेंट है,
शुगर के पेशेंट, बीपी के पेशेंट के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका थायराइड, बीपी, शुगर नॉर्मल हो जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु प्रार्थना करती हूँ एथराइटिस के पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी हाथ में दर्द है, शोल्डर पेन, टेनिस एल्बो, घुटने का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, एडी का दर्द, कमर के दर्द को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ, जो भी जॉइंट्स पर प्रभु स्वेलिंग है, दर्द है प्रभु, हर एक जॉइंट्स को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध करते हो प्रभु, उस पर आपका पवित्र लहू लगाते हो प्रभु, ताकि वो पेन, वो सूजन, स्वेलिंग यीशु मसीह के नाम से चली जाए प्रभु। उनके हाथ, उनके पैर के अकड़न जकड़न को यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ वो नॉर्मल हो जाए, वो अकड़न चली जाए उनके हाथों से, पैरों से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी व्हील चेयर पर है प्रभु, उनके पैरों में ताकत दो प्रभु, उनके रीढ़ की हड्डी में शक्ति दो, ताकत दो प्रभु, ताकि वो उठ खड़े हो जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी अस्थमा के पेशेंट है प्रभु, उनका सांस प्रभु, आपकी पवित्र सांस उनके फेफड़ों में डालो प्रभु, और उनका अस्थमा पूरी रीति से चला जाए, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे सच्चे खुदा, जो भी अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें आपके पवित्र भंडार से प्रभु अच्छे, तंदुरुस्त, खूबसूरत, हेल्दी लाइफ पार्टनर से आशीषित करो, कि जो विश्वास से भरे हुए प्रभु, ऐसे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित करो, जिनको जॉब नहीं है प्रभु, जिनके हाथ को कोई काम नहीं है प्रभु जी, आज जो भी आप पर विश्वास करके मांग रहा है प्रभु, उन्हें अच्छे काम से प्रभु, अच्छे जॉब से आशीषित करो प्रभु। जो भी प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे प्रमोशन से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना कर रही हूँ प्रभु, कि जो भी दूसरे जगह शिफ्ट होना चाहते हैं प्रभु, उनका मार्ग को खोलो प्रभु, हर तरह से प्रभु, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली प्रभु, उनके मार्ग को खोलो प्रभु। जो भी हेयर फॉल की समस्या है, उसको मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ। जिस जगह पर बाल झड़ चुके हैं स्काल्प पर प्रभु, वहां पर आपका पवित्र लहू लगाती हूँ, ताकि वहां उस जगह पर लाखों गुना बाल आ जाए प्रभु। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ, हर एक लड़कियों की जो भी पिकॉस की समस्या है, उसे मैं जड़ से उखड़ कर अग्नि में जलाकर भस्म करती हूँ प्रभु। उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल हो जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ। जो भी पति पत्नी प्रार्थना कर रहे प्रभु, उन्हें अच्छे, हेल्दी, तंदुरुस्त बच्चों से आशीषित करो प्रभु। हालेलुया प्रभु, धन्यवाद देती हूँ प्रभु, कि आपने इस वचन में प्रभु मेरी सहायता की प्रभु। जिन्होंने भी सुना प्रभु, उन्होंने भी आशीष पाई है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुने और दया से कबूल कीजिए। आमीन, आमीन। पिता का प्रेम, पुत्र का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति आप सबके जीवन पर अभी से लेके अंत तक बनी रहे। प्रभु आपको आशीषित करे, अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको उसकी पवित्र शांति से भरे। आमीन। अगर ये वचन आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते, शेयर कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।